Hey guys, let's discuss about mesosomes. A special membranous structure is the mesosomes, which is formed by extension of a plasma membrane into the cell. कह रहा है कि जो मीजोजोम्स होता है ये मान लीजिए कि आपकी बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया की सेल में सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं से मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे वो एक्सटेंस हो करके इनफोल्डिंग बना लेती है और इस इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, These extension are in the form of vesicles, tubules and lamella. ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये वेसाइकल्स के रूप में होते हैं, दैट मीन्स इस टाइप के होते हैं, या फिर ये एक्सटेंशन जो हो सकते हैं वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये एक्सटेंशन जो है वो लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मीजोजोम जो फॉर्म होता है वो वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली के फॉर्म में होता है। वेसाइकल्स कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ट्यूब्यूल्स उससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड लैमेली उससे भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोजोम्स होते हैं वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, इन सब में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो भी इनफोल्ड होकर के क्या बना देती है, क्रिस्टी बनाती है। तो और इस तरह से इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर से इनफोल्ड होकर के मीजोजोम्स बनाती है, और अंदर से जब वो इनफोल्ड होती है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर ये ऐसे कंटिन्यूअस होती तो इतनी ही लेंथ इसकी आ पाती, लेकिन ये क्या होती है, अंदर से ऐसे ऐसे इनफोल्ड होती है, इस वजह से इसकी ज़्यादा लेंथ आ पाती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एरिया मिल जाता है एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। और क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, किस लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी हेल्प करती है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। कुछ और बैक्टीरिया में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेनस जो है एक्सटेंशन होती है, इसमें मतलब क्रोमैटोफोर, क्रोमैटो मीन्स क्रोमा यानी कलर बियरिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। तो ये क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया में होता है जिसपे पिगमेंट, कलर बियरिंग पिगमेंट लगे होते हैं। थैंक यू गाइस।